20 जुलाई 2026 दिल्ली। संसद की तरफ बढ़ते हजारों नौजवान, आंसू गैस के गोले और लाठियां। और कुछ ही किलोमीटर दूर एक अस्पताल के बिस्तर पर भूख हड़ताल पर लेटा एक आदमी। उस दिन क्या हुआ, इस पर दो पक्ष हैं, एक पुलिस का, एक प्रदर्शनकारियों का। इस वीडियो में हम सिर्फ वो बताएंगे जो भरोसेमंद स्रोतों से पुख्ता है, और साफ साफ बताएंगे कि क्या अब भी विवादित है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल है शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक किसका है और उसकी हद कहां है। आइए शुरू से समझते हैं। पहले उस दिन की पुख्ता कहानी। 20 जुलाई 2026 संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों नौजवान जमा हुए। इस आंदोलन का नाम था संसद चलो। भीड़ कितनी बड़ी थी? पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 से ज्यादा। आयोजकों का दावा था करीब 50,000। उनकी मुख्य मांग एक थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट परीक्षा के पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर। इस मार्च को पुलिस की इजाजत नहीं मिली थी। दिल्ली पुलिस ने पूरे नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगा रखी थी, यानी 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक। सिर्फ जंतर मंतर का तय स्थल इससे बाहर था। जब भीड़ संसद की तरफ बढ़ी, पुलिस ने आंसू, गैस और लाठीचार्ज किया। दोनों तरफ प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी, दर्जनों लोग घायल हुए। आंकड़े हर पक्ष के हवाले से। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और 15 से 20 सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक करीब 50 से 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए और करीब 70 लोग हिरासत में लिए गए। एक बात साफ कर दें, 20 जुलाई को किसी की मौत की खबर नहीं आई। मार्च के दौरान दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट बंद रहा, जिस पर एक डिजिटल अधिकार संगठन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने सवाल उठाए। और ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। ऐसे ही प्रदर्शन बेंगलुरु और मुंबई में भी हुए, जहां पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पर यह आंदोलन आखिर है किस बारे में? इसकी शुरुआत हुई नीट परीक्षा से। 2026 में नीट यूजी के पेपर लीक और तकनीकी गड़बड़ियों के आरोप लगे। लाखों छात्र इससे प्रभावित हुए और भरोसा टूटा। इसी गुस्से से एक आंदोलन खड़ा हुआ। इसे चलाने वाले नौजवानों ने इसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। ध्यान दें, यह कोई चुनावी पार्टी नहीं है, ये एक व्यंग्यात्मक युवाओं का ऑनलाइन आंदोलन है। इनकी मांगें सीधी थीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, परीक्षा प्रणाली में सुधार और नीट से जुड़े मामलों में जवाबदेही। और इस आंदोलन का सबसे जाना पहचाना चेहरा सोनम वांगचुक, पेशे से इंजीनियर और लद्दाख के मशहूर शिक्षा सुधारक। उन्होंने लद्दाख में एक अनोखा स्कूल और एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जहां छात्र किताबों के साथ साथ असल जिंदगी की समस्याएं हल करना सीखते हैं। उनका सबसे मशहूर आविष्कार है आइस स्तूप, सर्दियों के बहते पानी को बर्फ के एक कृत्रिम पहाड़ में जमा देना ताकि गर्मियों में खेतों को पानी मिल सके। और उनका तरीका हमेशा एक ही रहा है, अहिंसक। 2023 में 0 से नीचे तापमान में 5 दिन का उपवास, 2024 में 21 दिन की भूख हड़ताल, और 2024 में उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक करीब 1000 किलोमीटर की पदयात्रा की। 100 से ज्यादा लद्दाखियों के साथ। दिल्ली की सीमा पर उन्हें हिरासत में लिया गया था। पर लद्दाख आखिर मांग क्या रहा है? बात 2019 की है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन अपनी विधानसभा के बिना। इसका मतलब था कि कई बड़े फैसले अब सीधे दिल्ली से होने लगे। कई लद्दाखियों को लगा कि उनकी जमीन, नौकरियों और संस्कृति पर उनका अपना नियंत्रण कम होता जा रहा है। इसीलिए दो संगठन, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, मिलकर 5 मांगें उठाते रहे हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना, लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग, 2 लोकसभा सीटें और स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण। अब यह 6ठी अनुसूची है क्या? यह संविधान का वो हिस्सा है जो कुछ आदिवासी इलाकों को अपनी जमीन और संसाधनों पर खास सुरक्षा और कुछ हद तक स्वायत्तता देता है। सरकार और इन संगठनों के बीच बातचीत 2023 से चल रही है। कुछ प्रस्ताव सामने आए, जैसे स्थानीय नौकरियों में आरक्षण, पर अब तक कोई पक्का अंतिम हल नहीं निकला।
अब लौटते हैं 2026 पर, भूख हड़ताल से अस्पताल तक। 28 जून 2026, वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे, नौजवानों के आंदोलन और लद्दाख की मांगों दोनों के समर्थन में। जैसे जैसे उनकी सेहत गिरी, मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। 16 जुलाई को कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी डॉक्टर रोज उनकी सेहत पर नजर रखें। कोर्ट के शब्दों में, हर नागरिक का जीवन अनमोल है और उसे बचाने के लिए सरकार को हर संभव चिकित्सा प्रयास करने चाहिए। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस उन्हें जबरदस्ती सफदरजंग अस्पताल ले गई और जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। अस्पताल ने बताया कि वो खाना और तरल पदार्थ लेने से इनकार कर रहे हैं और बहुत कमजोर हो चुके हैं। और 20 जुलाई को अस्पताल से उन्होंने अपने हाथ से एक नोट लिखा, उनके अपने शब्दों में, अब मैं अपना उपवास जारी रखूंगा। जिस बेरहमी से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नौजवानों के साथ पेश आया जा रहा है, उसे देखते हुए मैंने तय किया है, जब तक युवा नेताओं को संसद में सांसदों से मिलने नहीं दिया जाता, मेरा उपवास जारी रहेगा। तो दोनों पक्षों ने इस पर क्या कहा? पहले पुलिस का पक्ष। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने उग्र और हिंसक व्यवहार किया, पथराव किया, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने ज्यादा या निशाना बनाकर बल प्रयोग के आरोपों को खारिज किया। अब विपक्ष का पक्ष। कई विपक्षी नेताओं ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। सांसद शशि थरूर ने कहा, जब प्रदर्शन अहिंसक हो तो लाठीचार्ज की वजह क्या है? लाठीचार्ज अहिंसा नहीं, हिंसा है। और सरकार? प्रदर्शनकारियों की मांगों पर उस दिन कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पर बहुत कुछ ऐसा है जो अब भी विवादित है। सबसे बड़ा सवाल यही है, हिंसा किसने शुरू की और क्या बल प्रयोग जरूरत से ज्यादा था? पुलिस कहती है पथराव पहले प्रदर्शनकारियों ने किया। प्रदर्शनकारियों और वांगचुक का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण भीड़ पर बेरहमी की। इस सवाल का कोई तयशुदा जवाब अभी नहीं है। इस दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, कुछ में पुलिस पर आरोप, कुछ में प्रदर्शनकारियों पर। इनमें से कई की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई। इसीलिए इस वीडियो में हमने वही रखा है जो भरोसेमंद स्रोतों से पुख्ता है। अब एक जरूरी पृष्ठभूमि, जिसे 20 जुलाई से अलग समझना जरूरी है। साफ कर दें, 20 जुलाई 2026 की दिल्ली वाली घटना अलग है, लेकिन इस आंदोलन में इतना तनाव क्यों है, ये समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। सितंबर 2025, लेह। 24 सितंबर 2025 को लेह में एक प्रदर्शन हिंसक हो गया। पथराव, आगजनी और एक राजनीतिक दल के दफ्तर में आग। पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और फिर गोलीबारी की। इसमें 4 लोगों की जान गई और करीब 50 लोग घायल हुए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। लेह में कर्फ्यू लगा और इंटरनेट बंद कर दिया गया। 26 सितंबर को वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें रिहा किया गया और अक्टूबर में बातचीत फिर शुरू हुई, इस हिंसा की न्यायिक जांच के साथ। ये थी सितंबर 2025 की कहानी। अब लौटते हैं उस सवाल पर जो इन सब के केंद्र में है। तो कानून इस बारे में क्या कहता है? भारत का संविधान अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को 2 हक देता है, अपनी बात कहने का हक और शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के इकट्ठा होने का हक। पर यह हक असीमित नहीं है। संविधान सरकार को उचित पाबंदियां लगाने की इजाजत भी देता है, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। धारा 163 इसी का एक जरिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार 2 बातें साफ की हैं। 1, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नियमों में बांधा जा सकता है, पर पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। 2, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस उचित बल इस्तेमाल कर सकती है, पर जरूरत से ज्यादा बल कानून की नजर में गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 19 देता है। 20 जुलाई को जो हुआ वो आपने देखा। इस पूरी कहानी में कुछ तथ्य साफ हैं और कुछ अब भी विवादित। हमने कोशिश की है कि आपको सिर्फ पुख्ता जानकारी मिले, बाकी नतीजा आप खुद निकालिए। अगर ये जानकारी आपके काम आई तो ऐसे ही साफ तथ्यों पर टिके एक्सप्लेनर्स के लिए दिमाग बत्ती को सब्सक्राइब कीजिए।